कहीं खो गई हूँ इसलिए खुद को ढूंढने लगी हूँ। बहुत दर्द मिला है इसलिए अपने काम से काम रखने लगी हूँ। बहुत चुभती थी मेरी शिकायतें इसलिए जुबान पर लगाम रखने लगी हूँ। बहुत बार भरोसा टूटा है इसलिए अब विश्वास के नाम से डरने लगी हूँ। सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है। शादी से आने के बाद हमारी लाइफ क्या है और क्या हमारी ज़िंदगी में रखा है हमें खुद नहीं पता होता। सिर्फ अब जैसे आज तीज है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो तीज की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम जितनी भी लड़कियां हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कभी जो है माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कभी जो है जब शादी हो जाती है तो पति के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और अपना क्या अस्तित्व है ये भी भूल जाते हैं कि हमें अपने लाइफ के लिए क्या करना है। पूरी ज़िंदगी झाड़ू पोछा रोटी सब्जी में ही निकल जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपने ये भजन सुना कि किसी तीर्थ जाने से क्या फ़ायदा जब हमने किसी का भला ही नहीं किया। गंगा नहाने से क्या फ़ायदा जब किसी को पानी नहीं पिलाया। तो ज्ञान को सुनिए, समझिए और दूसरों में भी बांटिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने ज्ञान को छुपा के रखते हैं, सोचते हैं कि इसे पता चलन दे, इसका जो है कोई त्यौहार रह जाए तो अच्छी बात है। तो किसी का त्यौहार नहीं रहना चाहिए। अगर आपको पता है, सामने वाला पूछ रहा है, अगर उसे नहीं पता तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह तनीषा ने जोत लगा दी है। और यहाँ पर ये सामान आया था फ्लिपकार्ट से, तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाएंगे भी। मैंने एक अलग से वीडियो बना ली है। इधर विवेक ने बना दी है कॉफ़ी। मैंने उससे बोल दिया कि मैं और तनिषा काम कर रहे हैं तो तू जो है कॉफ़ी बना दे। इधर देखें, यहाँ पर ये शीशा काटने वाली जो आप देख रहे हैं मशीन, तो एक ये सिल्वर के पेंसिल जैसी है, इसमें एक ब्लेड लगी हुई है जिससे शीशा आराम से कट रहा है। तो मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। बाहर से हमने 250, जैसे 250 कोई तो बोल रहा 250 में शीशा काट देंगे, कोई कह रहा 200 में, कोई 100 रुपये में। तो हमने यहाँ पर ये 66 रुपीज़ की, ये 60 रुपये की है, ये 60 रुपीज़ की ये एक ब्लेड आई है। तो इससे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं शीशा कट गया है। तो हमारे बहुत सारे एवं ही शीशे पड़े हैं, तो आप चलिए उनकी कटिंग करने के लिए आ गया है। यहाँ पर जो है पिसान से ही मैंने ऑर्डर कराया है, देख देख के चीज़ों को कि ये जो तू ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं तो ये ले ले। तो यहाँ पर 700 रुपये में हमने ऑर्डर करिए। और मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आपको मैं डाल के दिखाऊंगी बाद में। इधर तनिषा और कोको छुई छुआ खेल रहे हैं और तनिषा जो है काम भी कर रही है, क्लीनिंग यानी। तो मैं और तनिषा अब जो है दोनों बच्चे जब चले जाएंगे तो जो है क्लीनिंग थोड़ी सी कर ली है, थोड़ी सी करेंगे बाद में। इधर बारिश भी आ गई है, बारिश का मौसम है, बहुत ही सुंदर बारिश पड़ रही है और अच्छा भी लगता है, सावन का महीना। तो बस यहाँ पर दोनों खेल रही हैं, कोको भी और तनिषा भी। तो यहाँ पर इसी तरह फ्रेंड्स, मैं तो यही कहना चाहूँगी, मुझे कभी कभी लाइफ में लगता है कि हमारी क्या पहचान है। हम सिर्फ अपने काम, ये घर का काम करने के लिए ही बने हैं, कुछ और नहीं कर सकते क्या। तो फ्रेंड्स, जैसे एक औरत को अपने घर के काम की गौर होती है, ऐसे ही आदमी को भी होनी चाहिए, बच्चों को भी होनी चाहिए, जब भी अच्छा लगता है मन हमारा। तो फ्रेंड्स, शाम का समय और हरियाली तीज की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर बारिश भी आ चुकी है, बहुत फुर्ती में है दोनों लड़कियां हैं, बारिश में खेल रही हैं दबादब। और शाम का समय चाय बन रही है और आपको विश भी कर दिया मैंने, क्योंकि सुबह मैंने विश नहीं करा था। तबीयत ख़राब सी हो रही थी मेरी और थकान बहुत ज़्यादा, और रात नींद भी नहीं आई थी, कम सोई थी मैं, इसकी वजह से थकान हो रही है और तबीयत ख़राब होगी। तो आज अभी सो कर उठी थी 4 बजे और 3-4 घंटा सोई हूँ, तब थकान उतरी है। और यहाँ पर किचन के कुछ कपड़े जो मुझे धोने हुए उन्हें भी धोऊंगी, सर्फ में डाल दिए हैं। और एकदम बढ़िया सी हरियाली तीज की सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बारिश का मौसम है, तभी लगता है ना बारिश का मौसम, जब हरियाली तीज और सावन होता है। तो सावन का महीना चल रहा है, 22 तारीख से सावन लगा था। और अब चाय पियेंगे, ये देखिए
और मेहंदी जो हमारे पास रखी है बनी बनाई उसको लगाएंगे। हमने लगाई नहीं थी क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है 19 तारीख की, तो उस पर भी लगानी है। हरियाली थी। सेम टू यू। चलो आ जाओ तो बस सेम टू यू बोल दो, सेम टू यू हम तीनों लड़कियों की तरफ से। चलो भाई अब अंदर देखेंगे टीवी। और यहाँ पर हमने अपनी LCD चला ली है और चाय बना ली है। और चाय देखिए, क्योंकि आज तीज का त्यौहार है तो जैसे मतलब अपना घर सजाना हो, अपनी साड़ी तैयार करनी हो, मेहंदी लगानी हो तो वो लगा सकता है। यहाँ पर नमकीन ले आए चाय के साथ, और मैं, विवेक और तनिषा पियेंगे चाय। और फ्रेंड्स चाय टॉप लग रही है। ऐसे मौसम में सब पकौड़ी वगैरह भी बनाएंगे तो शाम को करनी है। और इधर विवेक जो है आ गया, 6 बज रहे हैं ना, तो वो अपने ऑफिस से आ गया है और लैपटॉप चला रहा है। इधर जो है हमें शाम के खाने की तैयारी करनी है। उससे पहले हम तो झूला नहीं झूलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें, मैंने बोला था उनसे तनिषा पापा से बनाने के लिए, लेकिन मिस्त्री ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर कान्हा जी की हम एक झूला बना रहे हैं, तो हम कान्हा जी को झुलाएंगे। तो आज हमारे कान्हा जी झूलेंगे, यानी राधा और कान्हा जी एक ही बात है। तो बस राधा जी और कान्हा जी का नाम लेकर कान्हा जी को झुलाएंगे। और ये सुंदर सी झूला हम डेकोरेट कर रहे हैं अपने घर पे ही। ये हमारे जो पाइप रखे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर बालों की छुट्टियाँ कर ली है, बाल कॉम कर लिए हैं, और कान के ये वाले पहन लिए, मुझे बहुत पसंद है ये वाले। और ये वाला मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है, और इसमें बड़ी माला आई, लेकिन इसमें हमने छोटी डाल ली है। छोटी भी अच्छी लग रही है, फटाफट पहन लिया है। और इधर तनिषा भी अपनी चोटी कर रही है, और तीज के लिए हो रहे हैं तैयार। और घर पे ही तीज बनाते हैं हमारे यहाँ पे। जब मैं शादी होकर आई ही, वैसे जावे हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे घर वालों ने किसी शौक नहीं हो, तो इसलिए हम जो है हम तो नहीं जावे। और वही आदत हमें सेम डल गई है। अब अपने घर पे जो हमें खाना पीना बनाना है ना, हमारे पीहर में हमेशा शाम के समय मम्मी खाना बना गई हो चुके। यहाँ पर तनिषा की चोटी हो गई है। आए रे धोखे से न जाने मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। तो फ्रेंड्स चलिए तीज की तैयारी, गाना सुना दिया आपको। इसी तरह बस आपस में मनोरंजन करते रहेंगे। और हमारे यहाँ पे कम जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कान्हा जी की प्यारी सी झूला कर दे तैयार। और किसी के यहाँ पर सुबह के पकवान बनते हैं, और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर शाम को पकवान बनते हैं, हमेशा से पहले से ही। तो बस यहाँ पे ज़्यादातर कोई भी जावे नया, तो हमें भी वही आदत पड़ गई है, हम भी नहीं जाते हैं, घर पे ही अपना खाना वाना बना के और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर मैंने हरियाली तीज के लिए हरी साड़ी पहन ली है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं सो गई थी। और 4 घंटे मतलब यानी 4 बजे उठी। तो मैंने तनिषा से बोली कि आज तो बता मेहंदी लगाने भूल गए, ना तो रात को लगाई थकान की वजह से, और ना मैं अब लगा पाई, क्योंकि तबीयत ना बैक में ज़्यादा दिक्कत रहती है मेरे। और कुछ मुझे वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो क्यों आप सब जानते होंगे किस वजह से होती है तबीयत ख़राब हम औरतों की हर महीने। और फिर यहाँ पे मैंने हरी साड़ी पहन ली है, और पहनकर हो गई हूँ अच्छे से तैयार। और सिर भी धो लिया था, नहा ली हूँ। और भैया कैसी लग रही है मेरी साड़ी, हल्की सी पहनी है मैंने। और चले भाई अब अपने खाने की भी तैयारी करनी है, तो साड़ी वाड़ी पहन के लग जाते हैं किचन में। मैं और तनिषा दोनों तैयारी करेंगे। और देखिए लड़कियां पढ़ाई भी करती हैं और अपने घर के किचन की तैयारी भी करती है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर अपनी मम्मी के साथ भी लगी रहती हैं, और फिर पढ़ाई करने भी जाती हैं, फिर घर आकर भी करवाती हैं। और उन्हें इन काम का तरीका रहता है कि कितनी चीनी डालनी है, कितना नमक डालना, कितनी चाय की पत्ती, यानी कि चाय में कितनी चाय की पत्ती डालनी है, मतलब सब सामान सब तरीके सीख जाते हैं। तो मैंने तो अपने बेटी बेटों को अच्छे से कर दिया है तैयार, तो सबको ही सिखाया है। अगर कोई मुझे दिक्कत लगती भी है तो डांट भी देती हूँ और बताती भी हूँ, और उन्हें टाइम से जगाती भी हूँ। अगर वो नहीं जगते हैं तो उन्हें जो है मतलब चीज़ों को तरीके से समझाना भी आता है मुझे, किस तरह मुझे समझाना है। क्योंकि बच्चों को अगर हम इस बीच में छोड़ देंगे तो वो आगे परेशानी खुद को भी देंगे और किसी और को भी देंगे, जो मैं नहीं चाहती। क्योंकि हमारे इस घर में यही दिक्कत थी कि किसी को भी ना एक दूसरे की कदर नहीं है, बिल्कुल भी ना। पति को पत्नी की कदर है, ना बड़े बूढ़े को अपने अपनों की कदर है। तो बस इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि सबको सबकी कदर हो। जब भी जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया कि हमको हमारी लाइफ का यही नहीं पता क्या है। इधर जो है तनिषा ने गार्निश कर दिया हलवा, टेस्टी सा बेसन का हलवा बना लिया है। तो तनिषा के पापा भी आने वाले हैं और बच्चे भी आने वाले हैं। तो बस बच्चे आ गए फ्रेंड्स, तो मैं विवेक तो आ गया है ना, तो फिर शांत अभी नहीं आया। यहाँ पर पकौड़ी डालने के लिए हरी मिर्च डाल दी है बड़ी कट कट कर, और जो है इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च जो है
थोड़ी सी डाल दिए। यहाँ पर हमारे पकोड़े भी तैयार हैं। तो कुछ भी बना सकते हैं खाने के लिए। तो हमने पूरी बनाई है, पकोड़े बनाए हैं और हलवा बनाया है बेसन का। तो भोग लगेगा हलवे का और पूरी का और पकोड़े का। तो चलिए भाई, हमारी तीज पे तो हमने ये सब चीज़ें बनाई, खाई और बहुत ही तीज का त्यौहार अच्छे से मनाया। तो आप सब ने कैसे त्यौहार मनाया ज़रूर बताना। यहाँ पर हमारी देखिए थाली रेडी है, यहाँ पर सब्जी भी रेडी है, हलवा है और मूंग की मसूर की दाल बनाई थी वो भी रेडी है और हमारा घर का अचार। तो टेस्टी सी यूनिक थाली हो गई तैयार तीज के त्यौहार के लिए। फिर हम यहाँ पर बैठ गए थे और प्रशांत कोको के साथ खेल रहा था। तनिषा पापा खाना उधर खा रहे हैं, विवेक उनकी थाली लेके जा रहा है और एक थाली उसने अपने लिए लगा ली है। तो बहुत ही टेस्टी खाना बना और बहुत अच्छा भी लगा। इधर फिर हमारा नेट वाला भी आ गया, तो वो भैया फिर नेट चेक करने लगे। मन की रात हो रही है और ये अब आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कान्हा जी की झूला भी तैयार है। प्रशांत कह रहा कि मम्मी थोड़ी सी बड़ी बना लो तो कान्हा जी झूलने में और अच्छा लगेगा। तो जो मन की तुझे जैसा ठीक लगे तू कर ले अपने आप। तो फिर यहाँ पर तनिषा ने ये वाली झूला तैयार करी, उसने थोड़ी सी बड़ी पाइप लगा के वो वाली झूला बनाई। यहाँ पर कान्हा जी देख सकते हैं बैठे हैं और झूला झूलने के लिए हो गए तैयार। कान्हा झूल रहे कन्हैया मेरे गोरे काले, राधा झूल रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आपको भजन सुना दिया और भजन ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, और तो मैंने थोड़ा सा सुना दिया आपको। इधर कृष्ण जी की प्रतिमा कितनी सुंदर है। इधर ये देखिए मैं आप बता रही ना, प्रशांत ने लंबे जो है पाइप लगा दिए प्लास्टिक के, और ये मैंने लटकन जो रखी थी वो झूला के लिए दे दी है कि ऐसे लगा के ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। पहले छोटी वाली लग रहे थे रिबन और अब ये लटकन लगा दिया। कितने सुंदर हमारी कान्हा जी की झूला हो गए तैयार। तो अब लगा है ना मन पूरे घर में, इस तरह मन लगता है। मेहनत तो लगती है थोड़ी सी लेकिन मन भी बहुत लगता है। तो कान्हा जी की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं और चरण स्पर्श भगवान जी को। और देखिए छोटे से नंद गोपाल कैसे झूल रहे हैं, माखन ले रखा है और झूला झूल रहे हैं। कन्हैया मेरा श्याम देखा, राधा झूल रही किसी ने मेरा श्याम देखा, लेकिन यहाँ पर झूल रहे हैं कान्हा जी। और कान्हा जी इतने नटखट हैं और उनकी जो गोपिका थी वो भी देखिए उनके उसमें रहती थी, मतलब जैसे ही बांसुरी सुनती थी ना बस दौड़ी चली जाती थी। इसी तरह हम भी एकदम मोहित हो गए हैं और यहाँ पर झुला रहे हैं अपने कान्हा जी को। तो यहाँ पर प्रशांत भी बहुत खुश हो रहा है कान्हा जी को झूला झुला के, तो पास में ही बैठ गया और कान्हा जी के लिए झूला हो गई सुंदर सी रेडी हमारी। तो हमारी झूला भी डल गई, नेक भी हो गया है और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए जब मैं शुरुआत करूँगी ना तो मेरे बच्चे भी मुझे देख के ऐसे ही सीखते हैं। तो बस इंजॉय करते हैं और अपने आप को एकदम ढाल देते हैं अच्छी चीज़ों में, और यही मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर नेट वाला भैया आ गया था, वो नेट चेक कर रहा है, कुछ चेंज कर रहा है इसमें। और यहाँ पर फिर ढेर सारे बर्तन, क्योंकि तनिषा भी हार गई, मैं भी हार गई काम करते करते। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।